नमस्कार दोस्तों, देश के करोड़ों कर्मचारियों और लाखों पेंशन भोगियों के लिए इस समय की ताजा और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर हम इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं, जिस पर दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए ताजा अपडेट आई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, सरकार ने लागू कर दी है पुरानी पेंशन योजना। आखिरकार पुरानी पेंशन योजना किस राज्य में लागू की गई है, कैसे लागू की गई है, इसको लेकर भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है, केंद्र सरकार के पेंशन धारकों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी अगर वित्त मंत्री मान ले ये बात। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए आखिरकार वित्त मंत्री कौन सी बात मान ले जिससे दोस्तों केंद्र सरकार के जो पेंशन धारक है उनको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन प्रपत्र में संशोधन का प्रस्ताव जो है आप सभी के लिए पारित हो गया है और नए पेंशन के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी अब कर सकेंगे पेंशन का ऑनलाइन आवेदन। इसके बारे में भी दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ चुकी है। वहीं पेंशन भोगियों के लिए अहम खबर है, पंजाब सरकार ने लिया बहुत ही बड़ा फैसला। तो आखिरकार पंजाब सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए क्या फैसला लिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के नाम जारी किया बड़ा संदेश, जिसमें जल्द पेंशन धारकों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। वहीं दोस्तों यहाँ पर पूर्व सांसद भाऊशाही वाजपेयी ने पेंशन धारकों का किया समर्थन, कहा मैं हमेशा उनके साथ हूं और भविष्य में उनकी मांगों को मंजूर करवाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता रहूंगा। तो दोस्तों आज की आई तमाम बड़ी खबरों को चलिए हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानते हैं, जिससे आप सभी पेंशन धारकों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पूरी खबरें देखने को मिल सके और आखिर समझ सके कि आखिरकार पेंशन धारकों के लिए क्या क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ चुकी है। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए पहली और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों नई पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस पर ताजा खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र में कामकाज की समीक्षा पर लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कर्मचारियों और सरकार का योगदान बिना किसी देरी की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत जमा किया जाए। मंत्रालय और विभाग के वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में प्रत्येक मंत्रालय और विभाग के लिए 2019 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निगरानी तंत्र की स्थापना की गई थी। इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कार्यान्वयन नियम 2021 को अधिसूचना किया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निगरानी तंत्र और सीसीएस के नियम 2021 के संचालन की स्थिति पर एक समीक्षा में बैठक की गई। बैठक में दोस्तों श्रीनिवास सचिव पेंशन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें दोस्तों वित्तीय सलाहकार और सभी मंत्रालयों विभागों की प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया था, शामिल रहे थे। वहीं पूरा विचार विमर्श उनके मंत्रालय में एनपीएस के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मंत्रालय विभाग को निगरानी तंत्र में यहाँ पर संचालन की स्थिति पर केंद्रित था। मौजूद दिशा निर्देश के अनुसार प्रगति की समीक्षा के लिए निरीक्षक तंत्र समेत 3 महीने में एक बार बैठक करनी होगी और एनपीएस में मासिक योगदान समय पर भेजा जाए। इसको लेकर बड़ा खबर है। जी हां दोस्तों, निरंतर तंत्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि एनपीएस में मासिक योगदान समय पर भेजा जाए। एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की शिकायतों का निराकरण भी समय पर किया जाए। वही दोस्तों पेंशन सुधारों की एक श्रृंखला बनाई जाए। इसके लिए दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मई 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था तब बुजुर्ग नागरिकों और विशेष रूप से महिलाओं के लिए संवेदनशील होने के साथ साथ एक के बाद एक पेंशन सुधारों के लिए श्रृंखलाबद्ध शुरुआत की गई थी। इसी को लेकर बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जल्द ही आप सभी को यहाँ पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, कमांडर अशोक जी रावत ने कहा था कि दिल्ली में हमने इसीलिए आंदोलन समाप्त किया था जिससे दोस्तों पेंशन धारकों को हमने कहा था कि बहुत ही अच्छी खबर मिल सकती है और इसी बीच अच्छी खबर आप सभी के लिए शिरडी से यहाँ पर जारी कर दी जा चुकी है। जी हां दोस्तों, शिरडी जिला अहमदनगर में ईपीएस 95 पेंशनर्स की रैली का मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत, श्रम मंत्री, श्रम सचिव, निधि अतिरिक्त आयुक्त और मुख्य आयुक्त की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की विशेष मांगों पर जोर दिया और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। दोस्तों इस बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भाऊशाही
वाजपेयी ने भी कहा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं और भविष्य में आपकी मांगे मनवाने के लिए हर तरफ से संभव प्रयास और मदद करने का आश्वासन भी आप सभी को देता हूं। ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में ताजा और इंपोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने लागू कर दी है पुरानी पेंशन योजना। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग की जा रही है। अब राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए विभिन्न मांगों को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों देश में लगभग 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली का ऐलान हो चुका है, जिसमें दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश शामिल है। हालांकि राजस्थान में भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने हेतु ऐलान किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली को तत्काल निरस्त कर दिया। हालांकि आगामी कुछ दिनों व महीनों में सरकार दोबारा से पुरानी पेंशन योजना पर विचार कर सकती है। इस बीच आप सभी के लिए सिक्किम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। सिक्किम सरकार ने ओपीएस के लिए क्या किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर सिक्किम ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद नियुक्त राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लाभ देने का ऐलान कर दिया है। पूर्वोत्तर पहला राज्य है जहां पर पुरानी पेंशन योजना की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि कर्मचारी पक्ष द्वारा काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी और अब सिक्किम विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ा फैसला लेकर सरकार ने आप सभी के लिए दे दिया है। देश के लगभग कुछ राज्यों में यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन किया है। हालांकि सिक्किम सरकार द्वारा ओपीएस में संशोधन करने पर भी कदम उठाया जाएगा, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। सिक्किम सरकार द्वारा 9 फरवरी को पब्लिक ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 21 मार्च 1990 या उससे पहले लगे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का ऐलान किया, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर काफी खुशी देखी जा सकती है। वही दोस्तों केंद्र सरकार के पेंशन धारकों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। अगर वित्त मंत्री मान ले ये बड़ी बात, तो आखिरकार वित्त मंत्री कौन सी बात मान ले जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी, चलिए जानते हैं। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर पर जल्द फैसला होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में लंबित डीए और डीआर को लेकर सरकार एक तरफ से फैसला दे सकती है, लेकिन इससे पहले रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में सरकार से पेंशनर्स की शिकायत पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए कहा है। जी हां दोस्तों, तो संसदीय स्थायी समिति ने क्या सिफारिश की थी दोस्तों? वित्त मंत्री ने हाल ही में एक ज्ञापन के जरिए यहाँ पर कहा कि पेंशनर्स की शिकायत पर संसदीय समिति ने दोस्तों 110वीं रिपोर्ट की सिफारिश कर दी है। संख्या दोस्तों 3.28 के तहत सिफारिश की है कि समिति का विचार है कि सरकार को पेंशनर्स की एसोसिएशन की मांग पर विचार करना चाहिए। इसके अनुसार पेंशनर्स की 65 साल की आयु होने पर 5%, 70 साल की एज होने पर 10% और 75 साल की एज पर 15%, वही दोस्तों 80 साल की उम्र पर 20% अतिरिक्त पेंशन राशि दी जानी चाहिए। वही दोस्तों RSCWS की यहाँ पर ने कहा कि सरकार 65, 70 और 75 साल की आयु से ज्यादा वाले पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर जो है सिफारिशों के तहत प्रतीत होती है, लेकिन अपने वित्तीय निहारतियों के कारण इसे लागू नहीं किया गया है। इसलिए यह अनुरोध है कि उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर लागू किया जाए। और दोस्तों यहाँ पर जो कहा गया कि 80 साल की उम्र वालों को 20% अतिरिक्त पेंशन पहले ही यहाँ पर दी जा चुकी है। ज्ञापन में कहा गया कि पेंशनर्स को खराब स्वास्थ्य के कारण बुढ़ापे में भरण पोषण की बढ़ती लागत, सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा दवाओं की बढ़ती लागत में कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके लिए उन्हें मेडिकल सुविधा भी अच्छी दे दी जानी चाहिए। वही दोस्तों पेंशन पर पत्र को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने आ रही है। पेंशन पर पत्र में आप सभी के लिए संशोधन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। नई पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी अब कर सकेंगे पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन, तो इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। वही दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए अहम खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पंजाब सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, पंजाब सरकार ने पेंशन धारकों जो कि 1/1/2016 से 30 जून 2080 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको संशोधित हुए कम्यूटेशन पेंशन को जमा करने के लिए एक बार फिर से विकल्प देने का अहम फैसला किया है। यह विकल्प दोस्तों 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध है। वहीं बता दें कि पेंशन भोगियों की शिकायत पर विचार करने के बाद सरकार ने सरकारी खजाने से पेंशन संशोधित परिवर्तन मूल्य को जमा करने के लिए SMEUN की विकल्प की तारीख को 31/3/2023 तक बढ़ाने का फैसला किया। ऐसे व्यक्ति जो 1/1/2006 से 30/6/2030 के निवृत्त हुए हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर पंजाब सरकार ने बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में जारी कर दिया है।